मेम साहब मेरी बात ध्यान से सुनिएगा। ईशु मेम साहब ना आपके लिए कॉफी लेके आ रही है। आप प्लीज उस कॉफी को मत पीना क्योंकि उस कॉफी में क्या? सुनीता, ये लो तुम्हारी कॉफी। थैंक यू। वो दीदी, वो ना मुझे बहुत ठंड लग रही थी, आप प्लीज मेरी स्टॉल ढूंढ देंगे? मैंने यही रखी थी कहीं। कैसी बातें कर रही हो तुम? कंबल में बैठी हो, और वैसे भी मैं तुम्हारे लिए गरम गरम कॉफी बना के लाई हूँ ना, तुम ये पी लो, तुम्हें ठंडी। आप प्लीज पहले ढूंढ दीजिए ना, मैं ओढ़ लूंगी फिर आराम से पी लूंगी। मैं कहीं बाथरूम में रही हूँ। ठीक है, मैं ढूंढती हूँ। मैं जहर? क्या? अ, शिखा, यहाँ तो तुम्हारा स्टॉल नहीं है, मैं अभी दूसरे कमरे से लाके दे दूंगी, तुम इतने कॉफी पी लो। और वो मैंने कॉफी तो पीनी है, और देखिए ना कॉफी ठंडी भी हो गई। आप प्लीज सी कॉफी गर्म करके ला देंगी? अभी तो बना के लेकर आई हूँ, 1 मिनट में ठंडी हो गई। कोई ठंडी नहीं हुई है, तुम फटाफट पी लो। कोई बात नहीं, आप गर्म करके ला दीजिए ना, ठंडी कॉफी अच्छी नहीं लगती, प्लीज। सुनीता, खड़ी हो। क्या बकवास कर रही थी तुम? कॉफी में जहर? पर भाभी ऐसा क्यों करेंगी? मैं आपको सब बताती हूँ। वो क्या है ना कि जब मैं किचन में गई तो और मुझे लगता है ये सब कुछ वो आपकी प्रॉपर्टी अपने नाम करवाने के लिए कर रही है। आप प्लीज उस कॉफी को मत पीजिएगा वरना मुझे तो विश्वास नहीं हो रहा है कि बड़ी दीदी ऐसा सोच सकती है। अरे उनको प्रॉपर्टी चाहिए तो मुझे बोल देती ना, मैं दे देती खुशी खुशी। ये सब करने की क्या जरूरत है उन्हें? थैंक यू सो मच, तुमने तो मेरी जान बचा ली आज। कोई बात नहीं। आप पर वो कॉफी मत पीजिएगा क्योंकि उसमें जहर है, आप जानती हैं। तुम फिक्र मत करो, ये तो मैं रंगे हाथों पकड़ूंगी आज। तुम लेटो नीचे, वो आ रही है। अम, वो दीदी, मुझे ना आपसे एक बात करनी थी ज़रूरी। हाँ बोलो। अ, मैं क्या सोच रही थी कि प्रॉपर्टी तो बहुत है मेरे पास। मैं काम करती हूँ ना, मैं अपनी सारी प्रॉपर्टी अनाथ आश्रम के नाम कर देती हूँ, है ना? तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है? तुम होश में भी हो कि तुम क्या सोच रही हो? अरे किसी और के नाम प्रॉपर्टी करनी क्यों है? अगर करनी है तो मेरे नाम। मेरा मतलब है कि ऐसे किसी के नाम क्यों प्रॉपर्टी करनी है? अपनी प्रॉपर्टी है, अपने घर में रखते हैं, आने वाले फ्यूचर में हमारे काम आएगी। ऐसी बातें कर रही हो? एक मिनट, मेरी प्रॉपर्टी, मर्जी भी मेरी चलेगी, तो फिर आप इतना गुस्सा क्यों कर रही हैं? मैं जो मर्जी करूँ अपनी प्रॉपर्टी का। नहीं शिखा, मैं गुस्सा नहीं कर रही हूँ, मैं तुम्हें प्यार से समझा रही हूँ। और तुम मेरी छोटी बहन की तरह हो, गलती करोगी या गलत चीज सोचोगी तो मेरा फर्ज बनता है ना तुम्हें समझाना। तो मैं समझा रही हूँ, लेकिन तुम ये कॉफी तो पी लो पहले, फिर बाद में डिस्कस करते हैं। ओ हाँ, मैं क्या बोल रही थी, स्नैक्स नहीं लाया आप? कॉफ़ी के साथ स्नैक्स अच्छे लगते हैं ना? आप जाइए ना, वो लेकर आ जाइए, मैं उसके बाद कॉफ़ी पी लूँगी। अब मैं लेकर आती हूँ, लेकिन मेरे आने से पहले ये कॉफी पी लेना, क्योंकि फिर ठंडी हुई तो मैं गर्म नहीं करूंगी। स्मिता, खुद देखो, मैं समझ गई हूँ तुम जो समझाना चाहती हो। अब तो मुझे भी शक हो रहा है। तुम बस एक काम करो, इसे पकड़ो। अब मेम साहब क्या हो गया आपको? उठिए ना। ईशु मेम साहब जल्दी आइए। क्या? देखिए ना क्या हो गया इन्हें। क्या हुआ शिखा को? मुझे पता है ये सब कुछ ना आपने किया है। आप उस कॉफी में कुछ मिला के लाई थी ना। अब तुम्हें सब कुछ पता ही है तो तुमसे छुपा के क्या फायदा? हाँ, मैंने कॉफी में जहर मिलाया था। हटो यहाँ से। थैंक गॉड, अब शिखा तो मेरे हाथ से निकल गई। आपने ये सब कुछ, ये प्रॉपर्टी अपने नाम करने के लिए किया? हाँ,
मैंने ये सब कुछ प्रॉपर्टी पाने के लिए किया था। अब तुम्हें कोई प्रॉब्लम है? क्योंकि अगर तुमने मेरे रास्ते में टांग अड़ाने की कोशिश की ना, तो जो हाल मैंने शिखा का किया है ना, वही हाल मैं तुम्हारा और तुम्हारी पूरी फैमिली का कर दूंगी। तो मेरे रास्ते में मत आना। जी। रुकिए, शिखा, तुमने वो कॉफी नहीं पी थी क्या? थैंक गॉड मैंने कॉफी नहीं पी। अगर कॉफी पी ली होती तो आपका असली चेहरा मेरे सामने कैसे आता? आपको शर्म नहीं आई भाभी? मतलब आप मेरी प्रॉपर्टी पाने के लिए ये सब कर सकती हैं? आप इतना गिर गई। अरे दी मुझे बोल दिया होता, मैं सारी प्रॉपर्टी आपको खुशी खुशी नाम कर देती। इतनी गिरी हुई हरकत करने की क्या जरूरत थी आपको? और आज अगर सुनीता मुझे नहीं बताती ना ये सब, तो मैं तो इस दुनिया में नहीं होती। क्यों किया ये सब आपने? हाँ, मैंने ये सब कुछ किया और मुझे कोई रिग्रेट नहीं है ये सब कुछ करके, क्योंकि मैंने बिल्कुल ठीक किया। और एक बात बताओ, तुम्हारे पास क्या सबूत है कि मैंने ये सब कुछ किया? ये इसको तो मैं देख लूंगी। मुझे पता था जरूर पूछेंगी, इसीलिए मैंने सबूत इकट्ठा कर लिया है। आपने जो कुछ बोला ना अभी, वो सब कुछ रिकॉर्ड हो चुका है और मैंने पुलिस को ही फोन कर दिया है। पुलिस कभी भी आती होगी तो आपको तो ना आपके गुनाहों की सजा जरूर मिलेगी।